Hello everyone. In our previous video, we have discussed about little bit about the index properties of the soil. So, just remind it what is the index properties of soil. The index properties of soil are those which helps in classification and identification of soil, like water content, unit weight, specific gravity, particle size distribution, consistency of soil, sensitivity, thixotropy, activity, कोलेप्सिबिलिटी एक्सेट्रा. सो यदि हम इसे देखें तो इंडेक्सिंग का मीन्स होता है कि आप सॉइल का एक कैरेक्टराइजेशन करना या किस तरह की सॉइल है उसे आइडेंटिफाई करना. इसके लिए कुछ फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं. हम उन्हें जस्ट लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं, उसका कैरेक्टराइजेशन करके उसे हम पहचान सकते हैं कि ये जो सॉइल है ये इस तरह की सॉइल है या ये इस कैटेगरी की बिहेविंग करती हुई सॉइल है. क्योंकि बिकॉज सॉइल जो है बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल है और ये एवरी 30 मीटर पे इसका जो नेचर है वो लिटिल भी चेंज होता रहता है. आप कहीं देखेंगे कहीं पे भूरी मिट्टी मिलेगी, कहीं काली मिट्टी मिलेगी, कहीं पे बोल्डर मिक्स सॉइल मिलती है, कहीं सैंडी, कहीं क्लेली. तो कई तरह के क्लासिफिकेशंस इसके हैं जो आप आगे देखेंगे. तो उसी सबको एक पैरामीटर्स पे टू जस्टिफाई करना या पहचानना वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ कहलाती है. इसमें हमने वाटर कंटेंट देखा था एक पैरामीटर. इसके लिए मैंने आपको वन ड्राइव मेथड आपको डिस्कस करी थी. इसके अलावा कुछ और मेथड्स जो मैंने आपको बताई थी, तो सैंडवार्ड मेथड, अल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये आपको मैं ब्रीफ में बता चुका हूँ. आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा. इम्पोर्टेंट मेथड एक है पिक्नोमीटर मेथड. तो पिक्नोमीटर मेथड क्या होती है? पिक्नोमीटर एक तरह से जार होता है एक ग्लास का, जो आपको वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों मेज़र करने में यूज़ होता है. इसमें आप क्या करते हैं, एक इस तरह का एक जार होता है, कोनिकल इसका ब्रेस का टॉप होता है. इसके टॉप में एक 6 mm का एक लिटिल होल होता है. और इसमें 900 ml और अप्रोक्सीमेट इसकी वॉल्यूम होती है. ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हमें मेज़र करने के लिए एक तरह से क्विक टेस्ट होता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो जब हम पिक्नोमीटर मेज़र करते हैं, पिक्नोमीटर से हम जब मेज़रमेंट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसके 4 स्टेप होती है. फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करते हैं, पिक्नोमीटर का वेट ले लेते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं M1 फुल असेंबली के साथ में. ठीक है. इसके बाद हम इसमें जो भी सैंपल है उसका वेट ले लेते हैं. ठीक है. अब उस सैंपल के अंदर आपके सॉलिड्स भी होंगे और वाटर भी होगा, है ना, जो भी नेचुरल सैंपल है. तो ये आपको M1 रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. M1 M2 मीन्स सॉइल सैंपल के साथ उसका वेट. M3 मीन्स अब हम क्या करेंगे, सैंपल के साथ उस कंटेनर को पूरा भर देंगे पानी से. ठीक है. तो ये M3 हो गया. और M4 में क्या होगा कि हम सॉइल को हटा देंगे और केवल उसमें पानी फिल करेंगे. इसकी 4 फेस होती है, ध्यान से देखिएगा. पहली फेस में तो हम सैंपल का वेट लेते, दूसरी फेस में हम उसमें सॉइल डाल देते, थर्ड फेस में हम उसमें पानी से फिल कर देते और फोर्थ फेस में हम उसको केवल ओनली वाटर का हम उसमें मेज़रमेंट करते. तो इस तरह की इसकी 4 फेसें होती हैं. उसी की यहाँ पे समरी आपको मिलेगी. एम्प्टी वेट, मॉइस्चर प्लेस्ड इन पिक्नोमीटर इन सेकेंड स्टेप M2, empty volume of pycnometer filled with the water plus soil and stirring the sample so that the जनरली हम क्या करेंगे, M3 प्रोसेस में एक वैक्यूम प्रेशर का यूज़ करके उसके अंदर जो भी वाइट्स है, जो भी हवा या एयर है मौजूद है प्रेजेंट, उसको हम इरेज कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें आ सके और आपकी एक्यूरेसी उसमें मेंटेन रहे. ठीक है. इस तरह से. और फोर्थ फेस होती है जिसमें हम एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट करते हैं. तो ये जो है जस्ट इसके बाद फिर इसका फार्मूला होता है. डायरेक्टली आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है. ये फार्मूला है आपका W, डेट मीन्स वाटर कंटेंट, विच इज़ इक्वल टू M2 माइनस M1 अपान में M3 माइनस M4 G-1/G-1. ठीक है. तो आपको ये बस फार्मूला ध्यान रखना है. ये फार्मूला जनरली बस आपको कभी कैलकुलेशन पार्ट, कभी क्वेश्चन में पूछा जाए या थ्योरेटिकल पार्ट हो, तो आपको बस इसे ध्यान रखना है कि ये कैसे
हुआ है। और यदि आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा इसके, ठीक है। इसके बाद एक रेडिएशन मेथड होती है, इसे भी आप देख लीजिएगा, टॉर्सनल मेथड होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस करा था स्पेसिफिक ग्रेविटी का, जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे मेज़र करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करने के लिए हमारे पास दो डिवाइस होते हैं, एक होता है पिक्नोमीटर और एक होता है डेंसिटी बॉटल। डेंसिटी बॉटल क्या होती है, छोटा रूप होता है पिक्नोमीटर का। डेंसिटी बॉटल कई ml की, कई अलग अलग वॉल्यूम्स की होती है, छोटी साइज में होती है ये। इसका यूज़ हम फाइन सॉइल में करते हैं और पिक्नोमीटर जनरली कोर्स सॉइल में यूज़ होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, फाइन सॉइल क्या होती है, सिल्ट और क्ले सॉइल जो होती है उसको हम फाइन सॉइल कहते हैं। और कोर्स सॉइल क्या होती है, जिसमें सैंड और ग्रेवल्स, सैंड, ग्रेवल्स, बोल्डर्स, कोवल्स, एग्रीगेट्स, इस तरह के गेबरल्स, सॉरी, ये सब चीज़ें जो होती है कोर्स सॉइल होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यदि पिक्नोमीटर हम यूज़ करते हैं तो पिक्नोमीटर में M1, M2, M3, M4 तो सेम है, खाली वेट, फिर उसमें सॉइल डालेंगे M2 के बाद फिर उसको फिल कर देंगे M3 जब हम मेज़र करेंगे तो एयर से वैक्यूम रिलीज़ करेंगे उसकी, और उसको सेक करके और उसको स्ट्रिंग करके उसको फिल करेंगे एक्यूरेसी से। और M4 मतलब पूरा के पूरा वेट पानी का, ठीक है, ये क्लियर है। अब इसमें फार्मूला आपका चेंज हो जाता है, तो यहाँ इसका फार्मूला बनता है, ये फर्स्ट फार्मूला, G = M2 - M1 अपॉन में M4 - M1 - M3 - M2, या फिर इसको हम डायरेक्ट लिखे तो ये होता है M2 - M1 क्या है यहाँ पे, M2 में से यदि हम M1 घटाते तो यहाँ MD मिलता है। MD मतलब कि सॉइल का वेट, कितना ग्राम सॉइल है, ड्राई सॉइल का वेट। MD मतलब सॉइल का वेट कितना है, ठीक है, आपने जो सॉइल डाली है उसका वेट कितना है, ड्राई सॉइल नहीं, सॉइल का वेट है ना। तो MD आपका सॉइल का वेट हो गया, तो आप जस्ट यहाँ लिख सकते हो सॉइल का वेट इतना है MD, ठीक है। ये सॉलिड्स का वेट है, सॉरी, MD इज़ ए वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। यदि कहीं आपको गिवन है कि वेट ऑफ सॉलिड्स इतना है तो आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हो, क्योंकि जो M2 होता है उसमें हम क्या करते हैं, जस्ट सॉइल पुट करते हैं, तो सॉइल में आपका सॉलिड्स भी है और वाटर भी है। जैसे इसका प्रीवियस फिगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, इस फिगर को देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे सॉइल भी और वाटर भी है। तो ये जहाँ तक आपके सॉलिड्स है ये क्या है, MD मतलब कि आपका ड्राई मास है, ठीक है, और ये ऊपर वाटर है, ठीक। तो यहाँ पे आप इसका डायरेक्ट फार्मूला है MD अपॉन में MD प्लस M4 - M3 या फिर MD माइनस M3 - M4, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अब इसमें एक मिनट, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं G = MD माइनस M3 - M4, ठीक है। और यदि यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये M3 + M4 भी एक ही बात है, ये है ना, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, पानी की जगह पे केरोसिन का यूज़ कर लेते हैं, घासलेट का हम यूज़ कर लेते हैं ना। तो केरोसिन का जब हम, मिट्टी के तेल का जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन को आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ फार्मूला अपडेट हो जाता है, G = MD × GK इंटू अपॉन में MD माइनस M3 - M4 या फिर M4 - M3 + MD, ठीक है। फार्मूला आपका सेम रहेगा, बस आपका GK का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आप पानी का यूज़ कर रहे हो, पानी की जगह केरोसिन का यूज़ कर रहे हो, तो इस कारण से आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो निकलेगी वो केरोसिन के टर्म्स में लिखेगी, जिसे आप बाद में कन्वर्ट कर देंगे
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के रूप में, ठीक है, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल में हम हमेशा फ्लूइड जो है वो डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन में मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, अब आपका है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये मैंने आपको डिफाइन कर चुका है। यूनिट वेट या फिर डेंसिटी क्या होती है, इसके कई तरह के हमने अलग अलग फार्मूले भी देखे हैं, डेरिवेशंस भी देखे हैं। अब इसे आपको फील्ड में निकालने के लिए प्रोसेस होती है, तो जनरली दो तरह की प्रोसेस होती है। एक तो होती है कोर कटर मेथड और एक होती है सेंड रिप्लेसमेंट। इसके अलावा भी कई मेथड्स यूज़ होती है, जैसे वाटर बलून मेथड या वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, बट जनरली हम डिस्कस इन 2 मेथड्स पर करेंगे, बाकी की आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोर कटर में क्या होता है, एक स्टील का सिलेंडर होता है, ठीक है, कोर होता है जिसे हम कहते हैं कोर, है ना। तो ये कोर क्या होता है, जिसका डायमीटर, जिसका वॉल्यूम होता है 1000 सीसी, इसका वॉल्यूम हमें नोन होता है, ठीक है। 1000 सीसी का कोर होता है, उसकी डायमीटर है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 13 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि हम, ये आपका कोर है, कोर या फिर एक होलो सिलेंडर कह लो, जिसमें नीचे इस तरह से एजेस कट होता है, एक शार्प कट होता है, ठीक है, ताकि जब भी हम इसको लोड अप्लाई करें तो वो इजीली अंदर पेनिट्रेट हो जाए, ऐसा ना हो कि वो डिस्टर्ब करे सॉइल को। और इसके ऊपर एक डोली लगी रहती है, जिसको आप कवर भी कह सकते हो, प्लेट भी, कवर प्लेट भी कह सकते हो। एक तरह से एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ जिसके ऊपर हम डायरेक्टली लोड को इम्पार्ट कर सके और इस स्टील ट्यूब को या स्टील कोर को कोई, स्टील कटर को कोई इफेक्ट ना हो। तो ये जो डोली होती है ये 2.5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस डोली को इस तरह से इसके इंसर्ट कर देते हैं, जैसे कि ये यहाँ आप देख रहे हो, इसमें इस तरह का केपिंग फैसिलिटी होती है कि उसके ऊपर वो केप हो जाता है, उसके ऊपर इंसर्ट हो जाता है। जैसे ये आपका कोर है, तो यहाँ पे वो इस तरह से फिट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से इसका फैसिलिटी रहती है। और बस इसके ऊपर आप डायरेक्टली लोड अप्लाई करते हो, हैमरिंग करते हो। ये हैमर होता है, एक बड़ा हैमर होता है, इस हैमर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर देते हैं। मैं आपको इसके कुछ अवेलेबल यूट्यूब पे अवेलेबल कुछ वीडियोस है टेस्टिंग के, वो आपको शेयर कर दूंगा, तो आप विजुअली इसको देख करके अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा कि ये कोर कटर मेथड किस तरह से करी जाती है, क्योंकि चूँकि ये लेबोरेटरी पार्ट में भी होता है। मैं आपको इसकी जस्ट यहाँ पर थ्योरी आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो चूँकि हम जानते हैं कि डेंसिटी या यूनिट वेट क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम या वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो हमें इसका वॉल्यूम नोन है 1000 सीसी। अब हमें यदि फील्ड डेंसिटी मेज़र करना है तो हमें क्या चाहिए कि इसके अंदर कितना मटेरियल है, उसका कितना वेट है या कितना मास है, वो यदि हमें पता लग जाए तो इसका यूनिट वेट या इसका डेंसिटी हमें पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट यही करेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे और ये हमारा सपोज ग्राउंड लेवल है, तो इस ग्राउंड लेवल से 1 सेंटीमीटर अबव आपकी डोली रहे, ठीक है। डोली की हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर ये इंसर्ट हो जाए ग्राउंड में, इतना हमें इसको इंसर्ट करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो साइड से यहाँ से इस तरह से इसको पेनिट्रेट करेंगे, इस तरह से इसको कट करेंगे, होल करेंगे, थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और धीरे से इसको नीचे से हम इसको कट करके और इसको ले आएंगे लेबोरेटरी में। चूँकि ये 13 सेंटीमीटर होता है, जस्ट लाइक स्मॉल स्केल, तो इतनी हाइट का इसका होल होगा। और हम उसके बाद इसकी टेस्टिंग इसमें लैब में जा कर के इसका मेज़रमेंट कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी फील्ड डेंसिटी को मेज़र कर लेंगे, ओके। तो ये तो हो गया आपका कोर कटर मेथड। इसके अलावा एक मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट, इसे आप ब्रीफ में देख लीजिएगा एक बार। सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड, कुछ और भी मेथड से। आई एम इंटरेस्टेड इन दी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो अब इसकी थ्योरी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे कि इसे हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये भी आपके लेबोरेटरी सिलेबस में अवेलेबल है।